चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति। इसमें सबसे पहले आपको कुछ वर्तीय गति का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो क्लास 11 में पढ़ा था आपने। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल का नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। क्या अभिकेंद्रीय बल अलग से कोई बल है, या इस ब्रह्मांड में जितने भी बल है उनमें से कोई एक बल अभिकेंद्रीय बल होने का नाटक करता है? जैसे मान लो एक पत्थर है, पत्थर से मैंने एक रस्सी है, रस्सी से मैंने पत्थर को बांध के ऐसे घुमाया, तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन सा होगा? तनाव बल। कौन सा होगा? तनाव बल। जैसे सूर्य है और पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो क्या उनके बीच में जो अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वीय बल होगा? तो ऐसे ही ध्यान में रखना आप कि जब भी कोई पार्टिकल वर्त पे चलता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अलग अलग कंडीशन के अंदर अभिकेंद्रीय बल अलग अलग होगा, ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये होता है mv²/r। शुरू करूं। मान लिया मेरे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो तल के लंबवत अंदर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तल के लंबवत अंदर की ओर, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब एक आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत आ रहा है, तो क्या उस पे जो बल है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखूं? बोलो, क्या चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये उंगली अंदर की ओर? मान लो कोई कण ऐसे आ रहा है, क्या 90 डिग्री पे है ये, तो क्या उस पे चुंबकीय बल अंदर की ओर लगेगा? कोई ऐसे जा रहा है और बल इधर लगने लग जाए तो क्या वो इस टाइप से चलेगा? तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जब समझ में आ गया भाई, ये तल के लंबवत अंदर की ओर, वेग है इधर, तो क्या उस पे चुंबकीय बल इधर लगेगा? तो क्या ऐसे जा रहा है और बल अंदर की ओर लगा तो क्या वो एक सर्कल पे चलेगा? अब ज्यादा दिमाग को लगाना, अब याद रखना है कि जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजा जाता है तो वर्ताकार मार्ग पे चलता है। किस पे चलता है? वर्ताकार मार्ग पे। मान लिया ये आवेशित कण है, क्या हो गया? ये आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान m, उसका वेग कितना है v, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। क्या ये इसकी त्रिज्या होगी? तो थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो वो वर्ताकार मार्ग पे गति करता है। आवेश मान लिया आपने q, इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? r। अब इसके बाद अपन इसमें कैलकुलेशन करते हैं त्रिज्या। सबसे पहले क्या? त्रिज्या। दूसरा इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल। तीसरा इसकी आवर्ती, और चौथा कोणीय आवर्ती। कितनी चीजें निकालेंगे इसमें? त्रिज्या, चाल। चाल दे तो रखिए, और क्या निकालेंगा? कोई इनू चाल बोलो। चार, चार निकाल, ठीक, चार। अच्छी चार हो रहा। त्रिज्या, आवर्तकाल, आवर्ती और कोणीय आवर्ती। सबसे पहले क्या मैं लिख दूं? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगेगा केंद्र की ओर? अरे बोलो, क्या इधर लगेगा? Fm, मैग्नेटिक फोर्स। क्या अभिकेंद्रीय बल होता है? mv²/r बराबर क्या लिखूं? q v b sin 90। बोलो, समझ गए क्या? क्या यहां से mv²/r बराबर qvb, समीकरण 1। समझ गया? अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ताकार पथ की त्रिज्या। तो एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। mv²/r बराबर qvb। क्या एक v कैंसिल हो जाएगा? क्या ये r इधर आएगा और qb नीचे आ जाएगा?
तो R बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। बोलो, समझ में आई बात? m इंटू वी क्या होता है? संवेग। क्या मैं लिख दूं रेखीय संवेग? रेखीय संवेग P बराबर m इंटू वी। एक तो ये रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी K बराबर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2 थारे वर्गी। होता है क्या ऐसा? मैं घुसा मारूंगा, होता है क्या ऐसा? अरे पी स्क्वायर बटे 2m होता है क्या? अरे गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का वर्ग बटे 2m होवे के होता है? हैं? या फिर ये होता है, या ये होता है 1/2 mv स्क्वायर? ये होता है या ये होता है? दोनों ही हुए हैं। ऊपर नीचे m गुणा कर दिया तो m स्क्वायर और v स्क्वायर की वजह को p स्क्वायर बटे m। अरे समझ गया के? ठीक है, समझ एड़ा जामिया लड़ी। थारो समझदार कोई हो सकेगे। तो यहां से p का मान क्या आएगा? √2km। ओ के अठ है गतिज ऊर्जा, के गतिज ऊर्जा। तो r का ये जो फॉर्मूले है, क्या मैं ऐसे लिख दूं mv अपॉन क्यू बी बराबर p बटे क्यू बी बराबर √2km बटे क्यू बी। बोलो, ये तीनों ही फॉर्मूले ध्यान में रखने। किया क्या है मैंने? वर्ताकार पथ की त्रिज्या निकालने के लिए mv स्क्वायर बटे r बराबर क्यू वी बी। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। r बराबर क्या आया? mv अपॉन क्यू बी। m इंटू वी क्या होता है? रेखीय संवेग। तो p अपॉन क्यू बी। अब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है? p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से p का मान क्या आएगा? 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का रूट। अरे यह गतिज ऊर्जा है, खट्टे बाद में लिख दो कि m बराबर किलोमीटर। तुम्हारा पता नहीं है भाई साहब। क्या एक चीज सोल्व हो गई? ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं त्रिज्या r बराबर क्या है आपके पास? mv अपॉन क्यू बी बराबर p बटे क्यू बी और √2km के और है। ध्यान रखियो, थारो बेरो होनी। अब वर्ताकार पथ में क्या है? हेडिंग क्या है? वर्ताकार पथ के परिक्रमण। वारे वार आज हिंदी तकड़ी है तेरी। परिक्रमण काल। अच्छा, परिक्रमण का मैं अगर काल कुण सा है तो गिलना पड़ रहा है, सारा ही काल ही है। वर्ताकार पथ के परिक्रमण का आवर्त काल। आ गयो काल, दिखेगे बढ़ते काल। अरे वो काल दिखेगे। हाँ, अब देखो आवर्तकाल की, आवर्तकाल होवे की है एक चक्कर में लग गयो समय। और जब वो एक चक्कर लगाओ तो कितना टाइम लग जाएगा मैंने? ठीक है, बराबर। जब एक चक्कर चाल लगा तो कितनी दूरी चाल लगा वो? 2πr। बोलो, क्या आवर्तकाल बराबर 2πr बटे वेग v? अरे बोलो, तो आवर्तकाल देखो पीड़ा हो गया हाथ। ए में खुशा थोड़ा और कर लिया। ए में खुशा भाई जी, इलाओ 2πr बटे v। क्या r का मान है आपके पास? mv अपॉन क्यू बी। क्या ये चिपका दूं यहाँ? mv अपॉन क्यू बी। क्या बेटा ये कैंसिल हो गया? तो t बराबर क्या आया? 2πm बटे क्यू बी। बोलो, समझ में आई बात? आवृत्ति,
रेखीय आवर्ती, आवर्ती बराबर क्या है 1 बटे आवर्तकाल, वो तो बेरोग हो, बेरोग हो नहीं भाई जी, क्यूब बी अपॉन 2πm, यही है। कोणीय आवर्ती क्या होती है ओमेगा, क्या होती है ओमेगा, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, यही है। क्या f का मान आपने निकाल लिया, तो यहां से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा क्यूब बी अपॉन एम, 2π कट जाएगा। यहां से क्वेश्चन ये बताओ, अगर मैं इसका वेग बढ़ा दूं, अगर मैं इसका वेग बढ़ा दूं तो आवर्तकाल और आवर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वेग बढ़ाने से आवर्तकाल कम हो जाएगा? अरे कोई जल्दी चल को जो जल्दी पुगेगो, बोलो, क्या वेग बढ़ाने से आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा? यस और नो? नो। अठे थान खटी वेग दिखेगे, अरे दिखेगे, क्यों? क्योंकि जब आप वेग बढ़ाओगे तो त्रिज्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अरे कम अगर वेग है तो छोटे वर्त पर चालक हो, अगर वेग बढ़ा देगा तो बड़े वर्त पर चालक हो, लेकिन टाइम जो है वो फिक्स होता है, इसलिए इसे साइक्लोट्रॉन आवर्ती बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन आवर्ती बोलते हैं, क्योंकि ये जो आवर्ती है ये वेग पर निर्भर नहीं करती। अगर आप वेग को घटाते या बढ़ाते हो तो त्रिज्या भी उसी अनुपात में घटती और बढ़ती है। अरे बोलो, अब साइक्लोट्रॉन हटा दिया है तो मैं इसे ऐसी आवर्ती बोल सकता हूं जो वेग पे प्रभावित नहीं होगी। क्या ये टॉपिक समझ में आ गया? फिर से समझाऊं की कौन करे भाई जी? जब एक आवेशित कण ने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजानी तो वो क्या पर चाल है वर्ताकार मार्ग। 8 अभिकेंद्रीय बल कौन सा हो जाएगा चुंबकीय बल, mv² बटे r बराबर qvb, तो बटू r मिल जाएगा अपन mv अपॉन qb, p अपॉन qb √2km बटे qb। फिर आवर्तकाल क्या होता है 2πr बटे v, r का मान यहां चिपका दोगे तो t क्या आएगा 2πm बटे qb। आवर्ती क्या होती है आवर्तकाल की उल्टी होती है, और ओमेगा क्या होता है, इसी के साथ ये समाप्त होता है। समझ गए क्या? ठीक है।